ओम गम गणपतये नमः। जय श्री संतोषी माँ दैवीये नमः। ओम नमः चंडिकाय दुर्गा दैवीये नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। दुर्गे स्मिता हरति भीतिं शेषजन्तौ स्वस्थै स्मिता मद्मतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीये नमः। पितृपक्ष के बाद अब नवरात्र आ रहा है। पूर्ण श्रद्धा भाव से माँ का स्वागत करें, पूजन अर्चन करें। संपूर्ण समर्पण के साथ हम माँ से अपनी विनती करें, हवन यज्ञ आदि करें। तो आइए अंतस यात्रा की इस कड़ी में इस नवरात्र माँ के हवन की संक्षिप्त विधि जानें। यज्ञ कर्मकांड की विधि है जो परमात्मा द्वारा ही हृदय में संपन्न होती है। जीव के अपने सत्य परिचय जो परमात्मा का अभिन्न ज्ञान और अनुभव है, यज्ञ की पूर्णता है। यह शुद्ध होने की क्रिया है। इसका संबंध अग्नि से प्रतीक रूप में किया जाता है। गीता का एक श्लोक है, अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबर अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया। भगवत शरीर या देह सेवा को छोड़ देने का वर्ण या निश्चय करने वालों में यज्ञ अर्थात जीव और आत्मा की क्रिया या जीव का आत्मा में विलय मुझ परमात्मा का कार्य है। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान, शुभ कर्म। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वास्थ्य वर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चरित वेद मंत्रों की पुनीत शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। विधिवत किए गए यज्ञ इतने प्रभावशाली होते हैं जिनके द्वारा मानसिक दोषों, दुर्गुणों का निष्कासन एवं सद्भावों का अभिवर्धन नितांत संभव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कायरता, कामुकता, आलस्य, आवेश, संशय आदि मानसिक उद्योगों की चिकित्सा के लिए यज्ञ एक विश्वस्त पद्धति है। शरीर के असाध्य रोगों तक का निवारण इससे हो सकता है। अनेक प्रयोजनों के लिए, अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक विधानों के साथ अनेक विशिष्ट यज्ञ भी किए जा सकते हैं। श्री राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 उत्कृष्ट संतानें प्राप्त की थीं। यह विश्व विदित है। अग्नि पुराण में तथा उपनिषदों में वर्णित पंचाग्नि विद्या में ये रहस्य बहुत विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। श्री राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो किया था, उसमें स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर उनको प्रसाद दिया था। विश्वामित्र आदि ऋषि प्राचीन काल में असुरता निवारण के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे। यज्ञीय प्रेरणाओं का महत्व समझाते हुए ऋग्वेद में यज्ञाग्नि को पुरोहित कहा गया है। जो कुछ हम बहुमूल्य पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं उसे वह अपने पास संग्रह करके नहीं रखती, वरन उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए वायुमंडल में बिखेर देती है। ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का प्रयोग हम भी वैसा ही करें जो हम यज्ञ द्वारा सीखते हैं। हमें शिक्षा, समृद्धि, प्रतिभा और विभूतियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। अपनी थोड़ी सी वस्तु को वायु के रूप में बनाकर उन्हें समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना किसी अपने पराये मित्र शत्रु का भेद किए सांस द्वारा इस प्रकार गुप्त दान के रूप में देना कि उन्हें पता ही न चले कि किस दानी ने हमें इतना शुद्ध वातावरण दिया, सचमुच एक श्रेष्ठ ब्रह्म भोज का पुण्य प्राप्त करना है। कम खर्च में बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करने का यज्ञ एक सर्वोत्तम उपाय है। अग्नि जब तक जीवित है उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताएं नहीं छोड़ती। उसी प्रकार हमें भी जीवन भर पुरुषार्थी और कर्तव्यनिष्ठ बने रहना चाहिए। यज्ञाग्नि का अवशेष भस्म मस्तक पर लगाते हुए हमें सीखना होता है
कि मानव जीवन का अंत मुट्ठी भर भस्म ही है। इसलिए हमें अपने अंत को ध्यान में रखते हुए जीवन के हर पल के सदुपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। वैदिक काल में अनेक प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ उस युग का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समारोह होता था। ये यज्ञ साधारण भी होते थे और कुछ असाधारण भी। कुछ यज्ञों को तो राजा महाराजा ही कर सकते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि। पर कुछ यज्ञ नियमित रूप से सब आर्य गृहस्थों को करने पड़ते थे। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इनमें से देव यज्ञ ही अग्निहोत्र कर्म है, इसे ही हवन कहते हैं। यह अग्निहोत्र कर्म कई प्रकार से किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा देवी के निमित्त किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के लिए हवन का विशेष महत्व है। दुर्गाष्टमी या नवमी के दिन हवन करते हैं। तो आइए जानते हैं हवन सामग्री एवं उसकी विधि के बारे में। वैसे आज वर्तमान में कोरोना संकट में जहाँ लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना कम कर रहे हैं, वहीं नवरात्रि काल में पंडितों व पुरोहितों की व्यस्तता के कारण हमें समय पर अपने पुरोहित भी नहीं उपलब्ध हो पाते हैं और आर्थिक संकट भी मुँह बाए खड़ा रहता है। किसी को भी बुलाकर हवन पूजा करवाने में आर्थिक बोझ तो बढ़ ही जाता है, और फिर हम पढ़ लिख कर क्या सिर्फ लौकिक उपलब्धियां ही हासिल कर रहे हैं? पंडित जी हवन पूजा करवा रहे होते हैं और हम यंत्रवत उनके आदेशों का पालन करते जाते हैं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि किस देव का आवाहन हो रहा है, पूजन हो रहा है, या कैसे क्या हो रहा है, क्या मंत्र बोले जा रहे हैं। कहीं कहीं तो मैंने देखा है युवाओं को आचमन करने की भी जानकारी नहीं होती है। युवाओं को क्या, हम बड़ों को भी प्रथम आचमन करके हाथ के जल को सिर पर लगा लेते हैं। ये बच्चों की अज्ञानता नहीं है, हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को दैनिक यज्ञ पद्धति सिखाएं। अगर दैनिक नहीं सिखा पा रहे हैं तो मासिक ही सही, और मासिक भी ना हो तो नवरात्रों में ही 9 दिनों में किसी एक भी दिन हम स्वयं हवन करके कोशिश तो करें अपने मंत्रों को जानने की। इस संदर्भ में पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी का गायत्री यज्ञ पद्धति द्वारा हवन यज्ञ का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने में सशक्त प्रयास है, अतुलनीय योगदान है। गुरुवर को शत शत नमन है। माँ की शुभ नवरात्रि आ रही है। अपने परिवार एवं समाज के कल्याण हेतु पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करें और उसके उपरांत हवन करें। हवन की सरलतम विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी नियमित पूजा कर लें, फिर हवन की तैयारी करके सभी ज़रूरी सामान एकत्रित करके पहले ही रख लें। ज़रूरी सामानों में सर्वप्रथम हवन कुंड। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड या तो घर में ही बना लें ईंटें बालू आदि से, या फिर आजकल मार्केट में बहुत सारे हवन पात्र आने लगे हैं, जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार और अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना बड़ा हवन पात्र आपको लेना है वो मार्केट से ले आएँ। ये तांबे का भी होता है और अन्य धातु का भी होता है। तांबे का अच्छा माना जाता है। उसके बाद श्रुआ एक चम्मचनुमा बर्तन होता है जिसमें घी भरकर हवन कुंड में आहुति दी जाती है। ये लकड़ी का भी हो सकता है या धातु का भी, या घर में आप स्टील के चम्मचों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। समिधा का अर्थ है वह लकड़ी जिससे जलाकर यज्ञ किया जाए अथवा जिसे यज्ञ में डाला जाए। समिधा आम की लकड़ी की होती है। आम की लकड़ी सूखी, स्वच्छ, साफ होनी चाहिए। समिधा के लिए लकड़ियाँ सड़ी घुनी, गंदे स्थानों पर पड़ी हुई ना हो, कीड़े मकोड़ों से भरी हुई ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गाय के गोबर के छोटे छोटे उपले भी हवन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप कुछ विशेष कर सकते हैं तो 9 ग्रह शांति के लिए अलग से समिधा ले लें। सूर्य की समिधा के लिए मदार की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गूलर की, शनि की शमी की, राहु दूर्वा की और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। अलग अलग मनोरथ के लिए अलग अलग समिधाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। अब अन्य सामग्रियाँ
जैसे पान, सुपारी, लौंग, छोटी इलायची, कमलगट्टे, जायफल, पीली सरसों, पंचमेवा, सिंदूर, शहद, ऋतुफल, नारियल का गोला, गूगल, लाल कपड़ा, चुन्नी, गिलोय, आम के पत्ते, केसर, लाल चंदन। अब हवन सामग्री बनाने के लिए सामान। वैसे तो बाज़ार में तरह तरह की हवन सामग्रियाँ आती हैं जिसको आप अपना देख कर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना घर में स्वयं शुद्ध साफ हवन सामग्री बनाना चाहते हैं तो उसका रेशियो मैं आपको बता रही हूँ। ये हवन सामग्री का जो रेशियो मैंने लिखा है तो ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों की आहुतियों के लिए है। आहुतियों के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। व्यक्ति ज़्यादा हो या आहुति ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे तिल जितना लेते हैं, तिल का आधा जौ लेते हैं और जौ का आधा चावल लेते हैं। और सुगंधित सामग्रियां जो हैं वो थोड़ी मात्रा में अपने सुविधानुसार ले सकते हैं। यहाँ कुछ वानस्पतिक औषधियों का भी उल्लेख है जिसको आप अपनी सुविधानुसार, सामर्थ्य अनुसार मिला सकते हैं। ये रोगनाशक हैं, हमारा वातावरण शुद्ध करती हैं, इसलिए हवन में मिलाई जा सकती हैं। इन्हें मिलाकर आप सुगंधित और सर्वोत्तम हवन सामग्री बना सकते हैं। हवन सामग्री वगैरह आप पहले से बनाकर सब सामान लेकर के पहले से आपको तैयारी कर लेनी है। जितने व्यक्तियों को एक साथ हवन करना हो उसी अनुसार आचमन पात्र, चम्मच, आचमनी वगैरह एवं हवन सामग्री रखने के लिए पात्र आदि की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। संपूर्ण तैयारी हो जाने के बाद हमें दीपक जलाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः कहकर हम एक दीपक जलाएं और दीप देव से प्रार्थना करें। भो दीप देव स्वरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम दीप देवताभ्यो नमः। ध्यायामि, आवाहयामि, स्थापयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। या आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो दीप देव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे दीप देव, जब तक हमारा हवन यज्ञ आदि का कर्म है आप इसी प्रकार से जलते रहें और हमारे जीवन को उज्जवल करते रहें। इस प्रकार शुभ संकल्प के साथ हम दीपक जलाएं और हवन प्रारंभ करें। अब पवित्रीकरण करने के लिए पवित्रीकरण मंत्र बोलें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यन्तरः शुचि। इस तरह से बोल करके यज्ञ में बैठे हुए सभी व्यक्तियों के ऊपर पवित्र जल छिड़के और भावना करें कि हम तन और मन से पवित्र हैं। मंत्र अगर ना भी आप बोलें तो भी जल छिड़क करके ये भावना करें कि मैं पवित्र हूँ, हमारे चारों तरफ वातावरण हमारा पवित्र है, हम तन और मन से शुद्ध हैं। इस तरह से पूजा अर्चना में भावना ही प्रधान होती है। मंत्र अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप आचमन करें। आचमन का मंत्र ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन 3 मंत्रों से प्रत्येक व्यक्ति 3 बार आचमन करें और ओम ऋषिकेशाय नमः से हाथ धो लें और शुद्ध और शांत मन से बैठ करके यज्ञ करें। अब बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर के दाहिने हाथ से अभिमंत्रित करें और सरसों को 10 दिशाओं में फेंक दें। अभिमंत्रण का मंत्र है अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारंभे। मन में भावना करें कि हम 10 दिशाओं में सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आरक्षित हैं। किसी प्रकार की बाधा हमारे यज्ञ कर्म के बीच में नहीं आ सकती है। माँ का स्मरण करें और सच्चे मन से यज्ञ करें। दोनों हाथ जोड़कर सभी देवताओं का आह्वान और नमस्कार करें। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, श्री कुल देवताभ्यो नमः, श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, श्री वासुदेवताभ्यो नमः, श्री स्थान देवताभ्यो नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमो नमः। अब हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करें। जिस व्यक्ति ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो वो पाठ की संख्या भी बोलें और जिसने नहीं किया है, सिर्फ माँ की पूजा अर्चना विश्वास और श्रद्धा के साथ किया है, वो मन में भावना करें कि माँ 9 दिन पूजा अर्चना करने के बाद आज महानवमी के दिन
मैं आपका हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दुर्गा माँ के हवन का संकल्प इस प्रकार है। ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकायन महामांगल्यप्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुकामुक राशि स्थिते सूर्ये अमुकामुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अहम ममात्मना सा पुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नव दुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नव दुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नि वृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम दुर्गा सप्तशती पाठम पाठ संख्या बोले तदंते न्यास विधि सहित हवनादि करिष्ये। संकल्प में जहाँ जहाँ अमुक आया हुआ है वहाँ पर अमुक की जगह नाम तिथि दिन नक्षत्र गोत्र आदि का उल्लेख करें। जो जो आप जानते हैं सबका उल्लेख करें। जो आप नहीं जानते हैं उसकी जगह अमुक शब्द ही रहने दें। जिन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है या हिंदी में किया है या संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो मन में भावना करें, हाथ में जल अक्षत और पुष्प लेकर के संपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भावना करें कि माँ मैंने आपके पूजन अर्चन के उपरांत आज नवमी के दिन मैं हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है पूजा में भावना प्रधान होती है। आप मन में अपनी बातें माता से कह सकते हैं, बोल कर भी कह सकते हैं, मन में भी कह सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ माँ से प्रार्थना करें, माँ से अपनी विनती रखें। अगर आपने सकाम व्रत उपवास किया है तो वो अपनी कामना भी माँ से पूरी होने के लिए विनती करें। माँ वरदायिनी हैं, सबकी सुनने वाली हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की शंका मन में ना रखें। अब पृथ्वी पर स्वास्तिक बना करके हवन कुंड रखें और हवन कुंड का आवाहन करें। आवाहयामि तत्कुंडम विश्वकर्म विनिर्मितम शरीरम यजते दिव्यम अग्निधिष्ठानम अद्भुतम गंधाक्षतम धूपम दीपम पुष्पम नैवेद्यम च समर्पयामि। इस तरह बोल के हवन कुंड को दीप दिखाएं, गंधाक्षत पुष्प वगैरह चढ़ाएं और प्रणाम करें। अब हवन कुंड में समिधाएं रखें। फिर अग्नि स्थापना के लिए चम्मच में कपूर या घी से भिगोई हुई रुई को रखकर उसकी बत्ती जलाकर उन समिधाओं के बीच में अग्नि स्थापित करें। स्थापित करते हुए मंत्र बोलें। ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवामुपब्रुवे देवासादयादिः। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अग्नि को धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं एवं नैवेद्य रूप में जो कुछ भी हो वो अग्नि में डालें और जल छिड़कें। इस प्रकार से आपने अग्नि की स्थापना और पूजा कर लिया। अब अग्निदेव से प्रार्थना करें। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जाते वेदं हुताशमा हिरण्यवर्णं मलं समिद्धं विश्वतोमुखम। इस तरह से अग्निदेव से प्रार्थना करके अग्नि प्रज्वलित करें। अब खड़े होकर हाथ में 3 छोटी छोटी समिधाएं लेकर के घी में डुबो करके मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके चुपचाप अग्नि में छोड़ दें। अब आचमनी में जल लेकर के यज्ञ कुंड के चारों ओर जल छिड़क देना चाहिए और आहुतियाँ शुरू करना चाहिए। पहले की 4 आहुतियाँ घी की देना चाहिए और चम्मच में बचा हुआ घी एक छोटे पात्र में जिसमें थोड़ा जल हो टपकाते रहना चाहिए। आहुतियों का मंत्र है ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम।
स्वाहा बोलकर आहुति डालें और इदन्न मम जब बोलें तो बचा हुआ घी जल के पात्र में डालें। इदन मम के साथ टपकाए हुए इस घृत को हवन के बाद में हथेलियों पर लगाकर अग्नि पर सेंकना होता है और सूंघकर मुख, नेत्र और कर्ण आदि पर लगा लें और भावना करें कि हम इसकी पवित्रता को ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति हवन सामग्री से हवन करें। एक व्यक्ति घी से हवन करता रहे। पहली आहुति श्री गणेश जी की डालकर बोलें ओम गणेशाय नमः स्वाहा अथवा ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा या ओम गौरिये नमः स्वाहा, ओम श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। नवग्रह का मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। अथवा सभी ग्रहों का अलग अलग नाम लेकर या उनकी समुदाय लेकर स्वाहा बोलें, क्योंकि सभी ग्रहों की समुदाय का अलग ही महत्व है। अलग ही उद्देश्य से अलग अलग प्रकार की समिधाओं का उपयोग किया जाता है। नवग्रह शांति के लिए सूर्य के लिए मदार की, चंद्रमा के पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की, बृहस्पति की पीपल, शुक्र की गूलर, शनि की शमी, राहु की दूर्वा और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। इसके बाद ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम वासुदेवताय नमः स्वाहा, ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। षोडश मातृका की आहुतियाँ घी और गुड़ से देनी चाहिए। ओम सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः स्वाहा, ओम दश दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम पंच लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा दैवीये नमः स्वाहा। अब माँ दुर्गा के मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा से आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि नवरात्रों के दौरान आपने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदी या संस्कृत किसी में किया हो तो 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। अन्यथा आप 11, 21 या यथाशक्ति जो भी आप दे सकें दें। उसके बाद अंत में महाकाल की 3 आहुतियाँ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम महाकालाय नमः स्वाहा। महाकाल की 3 आहुतियाँ दे करके यज्ञ देव को प्रणाम करें। अब पूर्णाहुति के लिए नारियल के गोले में कलावा बांध लें या लाल कपड़ा लपेट लें। चाकू से उसके ऊपर के भाग को काट लें। उसके मुंह में घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद हो उसे रख दें। एक पान के पत्ते और भोजपत्र के ऊपर नारियल रख लें। मुख्य व्यक्ति नारियल ले लें और बाकी सभी व्यक्ति पान के पत्ते और भोजपत्र पर बची हुई हवन सामग्री, लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी, प्रसाद आदि रख करके खड़े हो जाएं और खड़े होकर पूर्णाहुति का मंत्र बोलते हुए पूर्णाहुति दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र को कहते हुए पूर्णाहुति दें। उसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर आरती करें। हाथ जोड़कर क्षमा अपराध मंत्र बोलें। अब 1 रुपए का सिक्का किसी दूसरे से अपने सिर पर उतरवाकर किसी को दे दें। अब कन्याओं को जिमाएं। 2 से 8 साल तक की कन्याओं को जिमाना चाहिए, लेकिन इस समय कोरोना काल में कन्याओं की उपलब्धता भी कम है। लोग एक दूसरे के यहाँ ज़्यादा आ जा नहीं रहे हैं। फिर दूसरी बात, मेरे मत के अनुसार सिर्फ नवरात्र में ही कन्याओं को भोजन करा के अपने कर्तव्यों की इतिश्री ना कर दें, बल्कि हमें कन्याओं और लड़कियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अपनी ही बेटी नहीं वरन समाज की किसी भी बेटी का उत्थान करने में हम जो भी मदद कर सकें हमें करना चाहिए। नवरात्र के दौरान बेहतर हो कि कन्याओं के लिए कुछ उपयोगी वस्तुएं ला कर के उन्हें भेंट स्वरूप दें। अगर उस समय हमें कन्याएं ना मिलें तो माँ के सामने उन वस्तुओं को रख कर संकल्प कर लें
इस प्रकार से हम अपनी नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना करके श्रद्धापूर्वक माँ को बुलाएं। यथाशक्ति पूर्ण समर्पण भाव से माँ की पूजा आराधना करें, अनुनय विनय करें। अपने मन की सब बातें माँ से कह करके मन को हल्का कर लें। जय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा दैव्ये नमः। ओम दुर्गार्पणमस्तु। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।